Hi students, welcome to the channel RK Kushwaha English 563. Dear students, in the series of MCQ solutions, today our topic is class 10th English book First Flight, chapter 3, two stories about flying. तो आइए देखते हैं MCQs के क्वेश्चंस एवं उनके सॉल्यूशंस को। तो जो हमारा चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें दो चैप्टर हैं। पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट के जो राइटर हैं वो हैं लिएम ओ फ्लैहर्टी। लिएम ओ फ्लैहर्टी ये पहले दफ़ा हिज फर्स्ट फ्लाइट के राइटर हैं, और जो दूसरा चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन उसके राइटर हैं फ्रेडरिक फोर्साइथ। तो इस प्रकार से दोनों राइटर्स को हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। जो लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट है वो किसके बारे में है? तो वो एक यंग सीगल के बारे में है। एक सीगल जो कि पक्षी है, समुद्री पक्षी है, उसके बारे में कहानी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई वाज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने से क्यों डर रहा था? बिकॉज ही वॉज कवर्ड एंड ही वॉज थिंकिंग दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। वो सोचता था, वो पहली बात तो वो डरा हुआ था, और दूसरा ये था कि वो ये समझता था कि उसके पंखे उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इस वजह से वो उड़ने से डरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, वाट अर्ड यंग सीगल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। यंग सीगल को कौन सी चीज़ ने, वाट अर्ड मीन्स कौन सी चीज़ ने प्रेरित किया यंग सीगल को टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान भरने के लिए। तो यंग सीगल को अपनी पहली उड़ान भरने के लिए किस चीज़ ने उसका मन बनाया, उसको प्रेरित किया? तो पहली बात तो था वो हंगर एंड द साइट ऑफ फिश। वो भूखा था इस वजह से, एंड द साइट ऑफ फिश, जब वो भूखा था, जब उसको फिश दिखी, मछली दिखी, वह उस पर झपट पड़ा। इस प्रकार से तो क्या है, द हंगर एंड साइट ऑफ फिश अर्ज्ड यंग सीगल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसकी फर्स्ट फ्लाइट करने के लिए उसकी भूख जिम्मेदार थी, और उसने मछली के दृश्य को देखा, मछली देखा, इस वजह से उसने उड़ना शुरू कर दिया, या उसने उस पर झपट्टा मारा और मजबूरी में उसने उड़ना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है हु गेव यंग सीगल अ पीस ऑफ फिश। यंग सीगल को अ पीस ऑफ फिश किसने दिया? मछली का एक टुकड़ा किसने दिया? तो मदर सीगल ने दिया, उसकी माँ ने दिया। तो यंग सीगल को अ पीस ऑफ फिश उसकी माँ ने दिया, मदर सीगल ने दिया मछली का एक टुकड़ा। द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम। द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, द साइट ऑफ डैश डैश दिया हुआ है। साइट यहाँ SIGHT होगा, यहाँ साइट SIT नहीं बल्कि SIGHT। द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, तो यहाँ आंसर क्या हो गया? फूड हो गया। यहाँ डैश डैश दिया हुआ तो डैश डैश की जगह क्या आ जाएगा? फूड आ जाएगा। द साइट ऑफ फूड, भोजन का दृश्य उसको पागल कर दिया, और वो क्या किया? मछली पर झपट पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6, द पायलट वाज फ्लाइंग। ये द ब्लैक एरोप्लेन से क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वो हिज फर्स्ट फ्लाइट से थे। द पायलट वाज फ्लाइंग, तो पायलट उड़ रहा था, यानी उड़ान भर रहा था। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड। पेरिस से वो इंग्लैंड जा रहा था, पेरिस जो कि फ्रांस में है। तो फ्रांस से इंग्लैंड की यात्रा शुरू किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। 7 है विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे। किस कंट्रोल स्टेशन को उसने कांटेक्ट किया? किस कंट्रोल स्टेशन को उसने अपने रास्ते में कांटेक्ट किया? तो वो आंसर है पेरिस कंट्रोल स्टेशन। जहाँ से वो उड़ान भरा था उस कंट्रोल स्टेशन पर उसने कांटेक्ट किया, मैं इतनी दूर हूँ, मुझे किधर जाना है, उस चीज़ की जानकारी के लिए उसने पेरिस कंट्रोल स्टेशन पर कांटेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ फार वाज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सा डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। तो नरेटर, या जो नरेटर है जो उस वर्णन कर रहा है कहानी का, वो पेरिस से कितनी दूर था? व्हेन ही सा डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, जब उसने आकाश में काले बादल देखे। जब नरेटर ने आकाश में काले बादल देखे, नरेटर कौन था? वही जो एरोप्लेन को चलाने वाला था, हवाई जहाज़ को चलाने वाला था, जो उसका पायलट था, वही क्या था? नरेटर था।
तो उसने जब डार्क क्लाउड्स को देखा तो वो पेरिस से कितनी दूर था, तो पेरिस से वो दूरी थी 150 किलोमीटर्स। आंसर है 150 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड द पायलट नॉट टर्न द एरोप्लेन बैक टुवर्ड्स पेरिस? पायलट ने एरोप्लेन को वापस पेरिस क्यों नहीं मोड़ा, या पेरिस की तरफ क्यों नहीं मोड़ा? वाई डिड द पायलट नॉट टर्न द एरोप्लेन, पायलट ने एरोप्लेन को क्यों नहीं मोड़ा बैक टुवर्ड्स पेरिस, वापस पेरिस की तरफ क्यों नहीं मोड़ा? तो इसका आंसर, ही डिड नॉट वांट मिस द ब्रेकफास्ट। वह नहीं चाहता था कि उसका सुबह का जो ब्रेकफास्ट है मिस हो, इसलिए उसने रिस्क लेने की ठानी कि मैं रिस्क लूँगा, मैं वापस पेरिस फिर से नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं सुबह सुबह अपने घर पहुँचूँगा, फैमिली के पास पहुँचूँगा और सुबह का ब्रेकफास्ट लूँगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक? कौन सा रिस्क पायलट ने लिया? तो उसने रिस्क क्या लिया? फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। उसने ओल्ड डकोटा जिसका एरोप्लेन था उसको सीधे स्टॉर्म में, सीधे तूफान में वह उड़ा करके रिस्क लिया कि सीधे उस तूफान में ही उसने उस ओल्ड डकोटा को, जो कि उसका एरोप्लेन था, उसको उड़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग? पायलट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिए? तो बोथ कंपास एंड रेडियो। कंपास और रेडियो, कंपास जो दिशा सूचक यंत्र होता है, रेडियो जिसके माध्यम से कांटेक्ट होता है स्टेशंस पर, इन दोनों ने काम करना बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, तो 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर? एरोप्लेन हवा में क्यों ट्विस्ट कर रही थी? एरोप्लेन हवा में क्यों घूम रही थी, ट्विस्ट क्यों कर रही थी, इधर उधर घूम क्यों रही थी? इट वाज अ स्टॉर्मी नाइट, क्योंकि एक तूफ़ानी रात थी और उस तूफ़ान में समझ में नहीं आ रहा था किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे हैं, तो एरोप्लेन ट्विस्ट कर रही थी उस तूफ़ान की वजह से और अंधेरे की वजह से। वाई वाज द सीगल एग्जॉस्टेड? सीगल क्यों एग्जॉस्टेड हो गया था, क्यों थक गया था? ये फिर हिज फर्स्ट फ्लाइट का क्वेश्चन आ गया। तो वाई वाज सीगल एग्जॉस्टेड? सीगल क्यों थक चुका था? ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, स्ट्रेंज एक्सरसाइज की वजह से। जब उसने मछली के दृश्य को देखा, उसने झपट्टा मारा और उस स्ट्रेंज एक्सरसाइज में वो एकदम थक चुका था और सीधे जा कर के वो ग्रीन सी पर जा कर के वो अचानक पहुंचता है। इस प्रकार से हमने जो द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस का हम लोगों ने अध्ययन किया और इसके क्वेश्चंस के छोटे छोटे आंसर्स को समझे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।